दोस्तों, वैसे तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही लोगों की जुबान पे दाऊद इब्राहिम का ही नाम आता है, लेकिन हकीकत में दाऊद से पहले डॉन कहे जाने वाले पठान गैंग का मुखिया करीम लाला मुंबई में राज करता था। जी हाँ दोस्तों, ये नाम नहीं, दहशत की दूसरी परिभाषा थी जिसके आगे दाऊद भी पानी भरता था। नाम का डॉन लेकिन गरीबों का मसीहा कहलाता था। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर क्यों आज हम अचानक से अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हाल ही में कुछ ही महीनों पहले शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने यह दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंबई में पुराने डॉन करीम लाला से मिलने आते थे। राउत ने यह भी बताया कि इंदिरा गांधी ने दाऊद इब्राहिम सहित कई गैंगस्टरों की तस्वीरें खींची थी और साथ ही उन्होंने एक बार दाऊद इब्राहिम को फटकार भी लगाए थे। अब ऐसे में कई लोगों के लिए करीम लाला नाम अनसुना सा है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर करीम लाला है कौन, ऐसी कौन सी शख्सियत थी करीम लाला जिसके इतने ऊंचे संबंध थे। तो हमने सोचा आज की वीडियो करीम लाला के ही नाम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको करीम लाला से जुड़ी तमाम जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए और जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है और इस माया नगरी पर राज करने का सपना बहुत से लोगों का रहा है। इन्हीं लोगों में से एक था करीम लाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद क्या करता था। कुछ लोग इसे रॉबिनहुड मानते थे तो कुछ अपराधी। चाहे जो भी हो, ये नाम अब अमर है और सदियों तक याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, बता दें, करीम लाला का जन्म अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में साल 1911 में हुआ था। इसका पूरा नाम अब्दुल करीम शेर खान था और ये एक संपन्न परिवार से था, लेकिन इसके बावजूद इसके मन को आत्मसंतुष्टि नहीं थी। ये कुछ अलग करना चाहता था। ये चाहता था कि इसके नाम की दहशत पूरी दुनिया माने। इसी चाहत के चलते इसने 21 साल की उम्र में अफगानिस्तान छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया। करीम लाला पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा। इसके बाद इसने यहीं बसने का मन बना लिया। मुंबई में आकर इसने अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर बन जाएगा। दिखाने के लिए करीम लाला मुंबई में कारोबार करता था, लेकिन हकीकत में ये मुंबई डॉक से हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा था। 1940 तक लाला ने इस काम में अपनी एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर लाला तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया। तस्करी के धंधे में इसको काफी मुनाफा हो रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद तो इसने मुंबई में कई जगहों पर दारू और जुए के अड्डे भी खोल दिए, जिससे इसका काम और नाम दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। अपने उफान के दौर में मुंबई में करीम लाला की तूती बोलती थी। 7 फुट का करीम लाला जब सफेद पठान सूट पहनकर निकलता था तो रास्ते में वही आता था जैसे उसके बदनसीबी खींच लाते थे। एक समय वो आया जब करीम लाला को अपने मंसूबे पूरे करने के लिए बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं थी। करीम लाला की खासियत थी उसके पास मौजूद एक काली छड़ी, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। लाला का मानना था कि छड़ी से उसकी शख्सियत में और ज्यादा रुआब आता है। बाद में तो वो छड़ी ही करीम लाला मानी जाने लगी थी। जब कहीं किसी जगह पे कब्जा होता था तो करीम लाला के आदमी उसकी छड़ी ले जाके वहाँ रख देते थे। करीम लाला को मालूम था कि छड़ी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। करीम लाला दाऊद इब्राहिम जैसों का भले ही दुश्मन रहा हो, लेकिन वो रॉबिनहुड की भूमिका में भी रहता था। बेशुमार दौलत का मालिक बना करीम लाला गरीबों की खूब मदद करता था। वो आज के नेताओं की तरह उस दौर में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाता था। इसमें वो लोगों की शिकायतें सुनता और अपने गैंग की ताकत की बदौलत उन्हें सुलझाता था। इसके साथ ही फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े स्टार कलाकारों से उसके रिश्ते थे। कोई परेशानी होने पर एक्टर एक्ट्रेसेस उसके पास पहुंचते थे। लाला फिल्मी दुनिया के लोगों के लिए अक्सर दावतें रखा करता था। ईद के मौके पर करीम लाला के यहाँ जश्न होता था। कहा जाता है कि अभिनेत्री हेलेन भी एक बार मदद के लिए करीम लाला के पास गई थी। हेलेन का एक दोस्त पीएन अरोड़ा उनकी सारी कमाई लेकर फरार हो गया था और वापस देने से मना कर रहा था। हताश होकर हेलेन सुपरस्टार दिलीप कुमार के जरिए करीम लाला के पास पहुंची। दिलीप कुमार ने उन्हें करीम लाला के लिए खत भी लिख कर दिया था। करीम लाला ने इस मामले में मध्यस्थता की और हेलेन का पैसा वापस मिल गया था। करीम लाला के समय ही मुंबई में हाजी मस्तान और वरदाराजन मुदलियार भी सक्रिय थे। व्यापार के चलते तीनों में गहरी दोस्ती हो गई। तीनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके बांट लिए थे। करीम लाला की जानदार शख्सियत को देखकर हाजी मस्तान लाला को असली डॉन के नाम से बुलाया करते थे। तीनों बिना किसी खून खराबे के अपने अपने इलाकों में काम किया करते थे। उस दौरान इनके अलावा मुंबई में कोई गैंगस्टर नहीं था। व्यापार हो या बॉलीवुड, सभी जगह लाला नाम की तूती बोलने लगे थे। हाजी मस्तान और वरदाराजन भी बिना किसी समस्या के अपना काम कर रहे थे।
उसी दौर में मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के बेटे दाऊद इब्राहिम कासकर और शब्बीर इब्राहिम कासकर तस्करी के धंधे में कूद पड़े। दोनों भाइयों ने इस धंधे में आते ही करीम लाला को चुनौती देने का काम किया। करीम तो पहले से बादशाह था, लेकिन दाऊद ने एक वक्त करीम की नाक में दम कर दिया। दाऊद माफियाओं के किसी नियम कानून को नहीं मानता था, चाहे परिवार की औरतों पर गोली न चलाने का नियम ही क्यों ना हो। लेकिन पठान गैंग तब भी परिवार को आपसी रंजिश और धंधे से अलग मानता था। दाऊद ने एक कायदा तोड़ दिया और फिर करीम ने दाऊद को कायदे से तोड़ा। नतीजा ये हुआ कि पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। मुंबई में दाऊद की एंट्री से पहले अंडरवर्ल्ड में खून खराबा नहीं होता था, लेकिन करीम लाला से दुश्मनी मोल लेकर दाऊद को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अपने इलाके में दाऊद को तस्करी करता देख करीम लाला नाराज हो गया और उसने उस वक्त दाऊद की जमकर पिटाई की और रोड पर घसीटते हुए दाऊद को शर्मिंदा किया और झुकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उस समय दाऊद अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन बाद में एक बार फिर उसने करीम लाला के एरिया में धंधा शुरू कर दिया। इसके बाद करीम का पठान गैंग ने दाऊद को सबक सिखाने के लिए उसके भाई शब्बीर की हत्या कर दी। ये दौर 1981 का था। अपने भाई की जान का बदला लेने के लिए दाऊद ने 1986 में करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या कर दी। ऐसे में करीम की पठान गैंग और दाऊद की डी कंपनी के बीच दिन दहाड़े खूनी खेल शुरू हो गया। धीरे धीरे करीम लाला की तिगड़ी भी टूट गई। बाद में जहां एक और करीम लाला कमजोर होता गया, तो वहीं दूसरी ओर दाऊद ने राज करना शुरू कर दिया। इसके बाद आखिरकार 19 फरवरी 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की मौत हो गई। हालांकि करीम लाला आज इस धरती पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी शख्सियत और जिंदा दिली के चलते लोगों के दिलों में